और जैसे पृथु आए सारे ऋषियों ने ब्राह्मणों ने सबने स्तुति किया। तो आज पृथु महाराज ने कहा भैया महिमा उसकी गाई जाती है जिसने जीवन में कुछ किया हो, और मेरा भी अभी जन्म हुआ है, मैंने कुछ किया नहीं तो हमारी स्तुति क्यों? ऋषियों ने कहा कि महाराज ये धरती सब कुछ अपने में छुपा लिया है, आपकी प्रजा भूखों मर रही है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, नदियों में जल नहीं है, हम लोग जो घर में अनाज था उसको भी बो दिया, जमीन में ले जा करके उसको भी इसने छुपा लिया। आपकी प्रजा त्राहि त्राहि कर रही है, अपने प्रजा की रक्षा कीजिए। जैसे इतना बताया तुरंत ही पृथु महाराज ने अपने धनुष को उठाया, बाण को उठाया और धरती की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा। वसुधे त्वां बधिष्यामि मक्षासन परान्मुखे। अरे पृथ्वी मैं तेरा वध कर दूंगा, वसुधे त्वां बधिष्यामि। अरे जो इतना कहा तो धरती मैया कांप गई। अरे यही प्रभु तो हमको रसातल से अपनी दाढ़ों पर उठा करके 12 बन के ले आए और वही हमें मारने के लिए तैयार हो गए हैं, तो अब हमारी रक्षा कौन करेगा? तो तुरंत ही गाय के रूप में सामने आ गई। धरती मैया ने कहा कि प्रभु जब जीव में पात्रता नहीं होती तो सारी वस्तु मैं अपने में समेट लेती हूँ, ये आपका ही आदेश है। आप एक काम कीजिए, आप बछड़ा बनाइए और बछड़ा बना करके मुझसे सारी चीजें फिर आप निकाल लीजिए, जिसको जो आवश्यकता हो मुझसे आप दूध के रूप में दोहन कर लो। तो पृथु महाराज ने आज स्वयं मनु को बछड़ा बनाया और हाथ का पात्र बनाया, उसके बाद धन धान्यादि आदि का दोहन किया। देवताओं ने अपने गुरु को बछड़ा बनाया और बछड़ा बना करके सारी वस्तुएं उन्होंने आज दोहन किया। दैत्यों ने लोहे का पात्र बना करके मदिरा आदि का दोहन किया। जिसकी जैसी इच्छा थी उस सब वस्तुओं का दोहन करके इस धरती को समृद्धवान बना दिया। ध्रुव जी के आज वंश में पृथु महाराज हुए जिन्होंने धरती को समृद्धशाली बनाया। इसी से इस धरती का नाम पृथु महाराज के द्वारा कहा, उन्होंने इस धरती को धन धान्यादि से संपन्न बनाया, इसीलिए पृथु के नाम से इस धरती को पृथ्वी कहा गया है। आज इसी वंश में आगे चल करके राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही ने अपने जीवन काल में बहुत सारी यज्ञ किया और जितनी यज्ञ किया यज्ञ में खूब बलि दिया। एक बात समझ लो, आजकल भी लोग कुछ ऐसे हैं जो बलि परंपरा को बहुत मानते हैं कि बलि दे देंगे तो हमारे घर में हमारे परिवार में शांति होगी। एक बात याद रखना, भगवान की बनाई हुई सारी सृष्टि है और उस परमात्मा को अगर खुश करना चाहते हो और उसकी बनाई हुई सृष्टि में उसके जन्म दिए हुए संतानों को मार करके अगर सुख शांति चाहते हो तो याद रखना कि अगर एक साधारण बेटे को मार करके, तो प्राचीन बरही ने उस यज्ञ में बहुत से पशुओं की बलि दिया। तो पशुओं में बलि देने की जो परंपरा बनाई गई इसलिए बनाई गई, जो लोग हमेशा बलि देते थे ये वेदों ने बता दिया कि जब यज्ञ करो तब बलि दो। तो काहे यज्ञ करोगे तो काहे बलि दोगे? तो जो पशुओं की हत्या हो रही है वो हत्या बंद हो जाएगी। और बलि देने के लिए भी नियम बताया गया। हमारे हिंदुओं के यहाँ भी अगर बलि की परंपरा है तो बलि किसकी दी जाती है? भूरे कोहे की, जल वाले नारियल की, नींबू की, जायफल की। किसी जीव की हत्या करना हमारा सनातन धर्म समर्थन उसका नहीं करता। अहिंसो परमो धर्म। अब राजा प्राचीन बरही यज्ञ करते थे, खूब बलि देते थे। नारद जी आए, नारद जी ने कहा यहाँ आओ, थोड़ा ऊपर देखो। और ऊपर देखा तो जिसको जिसको बलि में काटे थे वो सारे जानवर ऐसे ऐसे सर हिला रहे थे। नारद जी से कहा कि ये क्या कर रहे हैं? कहा ये तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जब तुम मर करके जाओगे तो ये तुमको अपनी सींगों से मारेंगे क्योंकि तुमने बलि दिया है।
इसलिए कहा महाराज रे इससे बचने का उपाय कहा। अब उपाय तुमको मैं क्या बताऊं। तो आज प्राचीन बरही को समझाने के लिए नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान श्रवण कराया, जिसमें ये जीव और परमात्मा इस संसार रूपी वृक्ष पर एक डाली पर परमात्मा बैठा है और एक पर जीव बैठा है। इस संसार रूपी वृक्ष में दो फल लगे हैं, एक पाप का और एक पुण्य का। जीव कहता है उस ब्रह्म से चलो फल खाएं, अब परमात्मा कहता है हम खाएंगे नहीं, हम केवल देखेंगे, तुम खाओ। तो ये जीव खाने के लिए आया इस संसार में। तो भगवान ने कहा एक बात है, संसार में जाओ लेकिन हमको याद करके रखना, हमको भूल मत जाना। लेकिन जब हम आए इस संसार में तो इस संसार के सुखों को भोगने में भगवान को ही भूल गए। और भगवान को भूलने का परिणाम क्या है? कहा अब 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। इस संसार में भटकना 84 लाख योनियों में और परमात्मा को भूल जाना, यही पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य है। जब कोई सद्गुरु मिले, कोई संत मिले, तब तुम्हें अपने आत्म कल्याण के लिए आपकी पहचान कराएगा। देखो जब सत्य का बोध होता है ना, जब तक सत्य का बोध नहीं होता तब तक हम लोग क्या करते हैं? का काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। और जब सत्य का बोध हो जाता है तो सत्य का बोध होने के बाद फिर ये जीव कहता है कि हरि मैं आप ही आप भुलाया, हरि मैं आप ही आप भुलाया। तुम तो दूर नहीं थे मुझसे, अरे मैं ही रहा पराया, हरि मैं आप ही आप भुलाया। और आपको भूलने का परिणाम क्या भोगा हमने? कि देश विदेश बहुत दिन भटका। ये 84 के जो चक्कर काटने पड़ रहे हैं, यही है देश विदेश का भटकना। कि देश विदेश बहुत दिन भटका, अपने घर नहीं आया, हरि मैं आप ही आप भुलाया। और आपको भूलने का कारण कोई और नहीं है। कारण क्या है? कि मेरे पाँव में बेड़ी पड़ गई, ए ममता रुमाया, हरि मैं आप ही आप भुलाया। आज जब नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य समझाया तो प्राचीन बरही की रूह कांप गई। उन्होंने वहीं से हिंसा वृत्ति का त्याग कर दिया।